नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। मैं कुछ पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे प्रश्न करूंगा। लास्ट एपिसोड में आपने एक होमवर्क दिया था कि पिछली बातों को भूलना आसान है। उसी के कनेक्शन में ये है, व्हेन यू नो योर डेस्टिनेशन you will know what to take along and to leave behind all the unnecessary. अगर इसको स्थूल देखो तो हम देखते हैं, शिमला जा रहे हैं, ब्यूटीफुल, तो यस, साथ में ठंड होगी। अच्छा चलो ये कपड़े बांध लो। राइट। सो व्हेन यू नो योर डेस्टिनेशन, जब आपको ये पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो यू नो व्हाट टू टेक अलोंग एंड व्हाट टू लीव, व्हाट इज अननेसेसरी। अगर हम शिमला जा रहे हैं, दिसंबर के महीने में जा रहे हैं, और हम यहाँ से कॉटन कपड़े पैक करके जाएं, हमें क्या कहा जाएगा? इग्नोरेंट, अनइंटेलिजेंट टू डू समथिंग लाइक दिस। सामने वाला क्या कहेगा? कहाँ जा रहे हो और क्या लेके जा रहे हो? इतना तो समझो भाई, कहाँ गई बुद्धि? यस, कहाँ जा रहे हो और क्या लेके जा रहे हो? सच अ ब्यूटीफुल लाइन यू सेड। राइट। एंड फिर जैसे आपने कहा, वहां जाने के बाद हमारा क्या होगा? कि हम सर्दी के मौसम में पहुंच गए और कॉटन कपड़े ले गए, तो वहां जाने के बाद हमारा क्या होगा? ये भी तो बोझ ही है। वेट ही उठाना है तो सही ले जाओ। कॉटन भी तो लेके ही जा रहे हो ना कुछ। विच मीन्स कि जो वहां उपयोग होने वाली चीज है, उसको हमने छोड़ दिया, हम लेकर गलत नहीं चीज आए। ले गए ना। और जो यहाँ हम पर यस, एग्जैक्ट वर्ड अगर ढूंढो तो ये आप गलत चीज लग गए, आप गलत गलत चीज वेट ले उठा गए, लिया। राइट। जो आपको यूज होना था वहां, वो लेकर नहीं गए, और जो लेकर गए वहां, वो यूज नहीं होने वाला। सही है। दिस इज, आपने कहा, स्थूल डेस्टिनेशन। मतलब जब हम यहाँ से वहां ट्रैवल कर रहे हैं, व्हेन यू नो द डेस्टिनेशन, आत्मा की डेस्टिनेशन, सोल की जर्नी क्या है। एंड जब हमें सोल की जर्नी पता है, तो हमें क्या लेकर जाना है और क्या छोड़कर जाना है। व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज अननेसेसरी। आत्मा की डेस्टिनेशन क्या है? आत्मा इस जीवन काल में इस कॉस्ट्यूम में चलेगी, एक क्षण आएगा, आत्मा ये कॉस्ट्यूम छोड़ेगी और दूसरे कॉस्ट्यूम में चली जाएगी, राइट। दूसरे कॉस्ट्यूम में आत्मा अपने साथ वहां पे उसके क्या उपयोग आने वाला है? आपने कहा शिमला जाएंगे तो वुलन कपड़े चाहिए, दिसंबर में जा रहे हैं। आत्मा जब एक कॉस्ट्यूम छोड़ के दूसरे कॉस्ट्यूम में जाएगी, उसके वहां क्या काम आने वाला है? संस्कार, नेचर, डीड्स, कर्मास। तो हमें ये पता है कि आगे हमारी जर्नी पर हमारे क्या काम आने वाला है, राइट। तो जब हमें पता है कि वहां क्या काम आने वाला है, तो वी विल टेक केयर, वी विल नीड टू टेक केयर नाउ। देखिए 15 केजी अलाउड है सपोजिंग एयरक्राफ्ट में। तो उस 15 केजी में आप क्या परफेक्ट सामान पैक करते हो, दैट इज एन आर्ट वी हैव टू लर्न। अदरवाइज हम जो चीजें कैरी करके लेके जा रहे हैं, आज बच्चों को देखें अपने आसपास, और उन बच्चों को देखें और सिर्फ उसको एक आत्मा की तरह देखें, एक बच्चा नहीं देखें, आत्मा देखें, द सोल। Do not look at the costume and do not look at the age of the costume. आत्मा को देखें, आत्मा के संस्कार को देखें, और फिर ये देखें कि ये आत्मा ये संस्कार अपने साथ लेकर आई है। हम कहते हैं छोटे बच्चे ऐसे क्यों हैं? छोटा बच्चा ऐसा कैसे करता है? The other day I met a psychiatrist जो एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट है। तो I said, आपके पास कौन सी एज के बच्चे आते हैं? तो कहा 1 month to 20 years. 1 month? Yes, 1 month to 20 years. तो first when I heard, I thought I heard wrong. कि 1 month कैसे हो सकता है? He said हाँ. I said इसका रीज़न क्या है? He said मैंने सोचा मैं आपको पूछूंगा इसका रीज़न क्या है? I said but 1 month के बच्चे को? He said हाँ, पहले नहीं हुआ करता था ऐसे, इतनी यंग एज में नहीं आती थी मेंटल हेल्थ इश्यूज, बीमारियां नहीं आती थी, अब यंगर एज में आने लगी हैं। इसका रीज़न क्या?
इसका रीज़न ये कि जितनी आत्मा, जो हमने पिछली बार देखा डार्क होती जाएगी, लाइट नहीं है, उसने अपनी बातों को रिलीज नहीं किया है। जिस युग में हम अभी रह रहे हैं ये कलयुग है। कलयुग को भी अभी हम कह रहे हैं घोर कलयुग है। चारों तरफ वातावरण देखें, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ लोग फेस कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, यहाँ पकड़ रहे हैं, रिलीज नहीं कर रहे, क्लीन नहीं कर रहे। उसी स्थिति में अगर शरीर छोड़ दिया ट्रॉमा के साथ, पेन के साथ, फिर माँ के गर्भ में एंटर किया वो आत्मा ने, मदर्स वूम्ब में भी सोल की हीलिंग हो सकती है। लेकिन मदर को अगर खुद ही पेन में रहे, खुद ही दर्द में रहे, तो उसको क्या हीलिंग, क्या और दर्द पहुंचेगी? राइट। तो टुडे एवरी कपल हु इज गोइंग टू हैव अ बेबी नीड्स टू रिमेम्बर कि मदर्स वूम्ब में हम एक सोल की हीलिंग कर सकते हैं। क्योंकि वो आत्मा कहीं ना कहीं से तो आई है, कुछ ना कुछ देख कर तो आई है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स लेकर आई है। हम अपनी हीलिंग के साथ साथ उस आत्मा की भी हीलिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम उसको कैसी वाइब्रेशन देते हैं, विच डिपेंड्स ऑन हम एज अ फैमिली कैसी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। जब वो आत्मा हमारे घर, लेकिन गर्भ में आ चुकी है, अभी घर में हमें दिख नहीं रहा वो बच्चा, लेकिन वो गर्भ में वो सोल एंटर कर चुकी है। तो एक है ट्रॉमा जो हम पास्ट का कैरी कर रहे हैं। अगर ये आत्मा गर्भ में आई और प्रेजेंट एनवायरनमेंट भी हेल्दी नहीं है, ट्रॉमा है, फाइट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ उससे कोई बड़ी बात हो रही है उस घर के अंदर, तो वो आत्मा आई भी थोड़ी सी कमज़ोर, यहाँ जो मिला वो भी कमज़ोर, तो वो जो बच्चा पैदा होगा वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। प्रॉब्लम ये है सिस्टर कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब पति पत्नी की लड़ाई, घर में पेरेंट्स की लड़ाई, बिजनेस में झगड़े, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और इतना टेंशन में अगर माँ रहे और बच्चे के ऊपर इतना असर हो, और उसके बाद जब बच्चा ग्रो होना शुरू करता है 6 महीने साल भर के बाद, तो पेरेंट्स बोलते पता नहीं कैसा है, पता नहीं कैसा है, तुमको कितने बार बोला ये नहीं करो, ये नहीं करता है। उसके हैबिट्स, जो अपने खुद की हैबिट्स उसमें देख के उस पे चिल्लाते रहते हैं। अगर अपनी खुद की हैबिट्स भी उसमें देखकर उसको डांट रहे हैं तो हम उसको और एग्रीवेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। अगर बच्चा वो संस्कार लेकर आ भी गया है, सी एट एवरी स्टेप व्हाई आर वी सीइंग द स्टेजेस। एक तो हमें स्टेजेस पता होने चाहिए कि हम किस किस स्टेज पर क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। लेकिन चाहे आज हम कोई भी स्टेज पर हैं, चाहे हम इस जीवन में हैं जहाँ वो प्रॉब्लम्स हमारे चित्त पर हैं, चाहे आत्मा गर्भ में है, पेरेंट्स उसके लिए क्या कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा पैदा हो गया है, अब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। एट एवरी स्टेज दाग कितने भी लगे हो, शरीर को भी कोई ऐसी चोट लग सकती है जो शायद ठीक ना हो सके, लेकिन द ब्यूटी ऑफ द सोल इज दिस कि चाहे कितने भी दाग लगे हो, कितने भी पुराने हो, कितने भी कड़क हो, उनका असर, उनको आज साफ किया जा सकता है। ओके। इसीलिए कुछ दिन पहले आपने एक लाइन बहुत सुंदर पढ़ी थी, यू रिक्रिएट योर सेल्फ डेली। कपड़े के लिए हम कह सकते हैं ये दाग साफ नहीं हो सकता, शरीर के लिए भी हम कह सकते हैं ये चोट, ये मार्क, ये स्कार, ये नहीं जा सकता। सोल के लिए हम ये कभी नहीं कह सकते। आत्मा के ऊपर से हर दाग साफ हो सकता है, हर बात क्लीन हो सकती है। इसीलिए जो आपने कहा बच्चा पैदा हो गया, अभी उसको देख रहे हैं ऐसा और फिर उसको उसके लिए डांट रहे हैं, तो अगर आज भी उसको उस बात के लिए डांटना बंद करके उसको राइट वाइब्रेशन दे, उस आत्मा के ऊपर से वो दाग जो है वो डिलीट हो जाएगा। एट नो स्टेज इन अ जर्नी ऑफ द सोल शुड वी फील कि ये चेंज नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगेन हम छोटी सी गलती क्या कर रहे होते हैं, जो हो रहा है हम उसको सोचते हैं। हमें क्या करना है,
जो रियलिटी हमें चाहिए वो वाइब्रेशन क्रिएट करनी है। जैसे ही हम वो वाइब्रेशन क्रिएट करनी शुरू करते हैं, सामने वो आत्मा उसको अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगी। द चाइल्ड विल चेंज, द सोल विल चेंज, द सोल विल गेट हील्ड। ऑल्सो इफ आई रिक्रिएट माई सेल्फ, मेरा भी असर तो मेरे ऑरा का और मेरे वाइब्रेशन का बच्चे पे जाता है वो ना। तो जाता ही है ना। अगर मैं सिगरेट पीना छोड़ूं तो बच्चा भी तो मतलब उसको भी असर होगा ना। ये तो स्थूल आदतें हैं, सूक्ष्म भी। मैं चलिए स्थूल से हर सूक्ष्म चीज, में चलते इवन हैं। अगर आप एक आदत छोड़ते हैं, जैसे आपने कहा अगर हम स्मोकिंग छोड़ते हैं, आपने एक्चुअली क्या किया है, सिर्फ स्मोकिंग नहीं छोड़ी है, अपनी विल पावर को बढ़ाया है। देयर इज अ डीपर कॉन्सिक्वेंस नो टू व्हाट यू हैव डन। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मेरे से ये नहीं छूटता, तो आपने अपनी विल पावर को घटाया है। तो कई बार पेरेंट्स कहते हैं मेरे अंदर ये आदत है लेकिन बच्चे ने नहीं ली। जैसे कई बार फादर स्मोकिंग है लेकिन चाइल्ड हैज नॉट टेकन दैट हैबिट। दैट इज पॉसिबल कि बच्चा वो अल्कोहलिक आदत। पेरेंट्स के बच्चे बोलते हैं कि हमको ऐसा नहीं बनना है, हाँ, नहीं राइट होते। राइट। लेकिन कई अल्कोहलिक देखते हैं कि मेरे पिता तो बोथ ऑप्शंस आर हाँ देयर जी, कि या तो आप वो हैबिट को अडॉप्ट कर सकते हैं या वो हैबिट को आप नहीं लेते एज अ चाइल्ड। लेकिन जो चीज़ है जो आप पर असर करेगी ही करेगी, वो है आपके पेरेंट की एनर्जी फील्ड, ऑरा, वाइब्रेशन। वो तो असर करने ही वाली है बच्चे पे। तो अगर पेरेंट के अंदर कोई एडिक्शन है तो इट मीन्स पेरेंट का विल पावर कम है। ये जो कम विल पावर है, ये जो वो बच्चा है ये ऑब्जॉर्व करेगा। स्मोकिंग की हैबिट शायद नहीं अडॉप्ट करेगा, लेकिन लो विल पावर को तो ऑब्जॉर्व करेगा, वो वाइब्रेशन है। जब हम अपने ऊपर छोटी सी, जो आपने कहा पेरेंट अगर अपनी आदत को चेंज करता है, उसको बच्चे पर कितना असर पड़ने वाला है उस चीज़ का। पेरेंट की विल पावर बढ़ेगी, बच्चा उस वाइब्रेशन को कंज्यूम करेगा, वो आत्मा की भी विल पावर बढ़ेगी। पेरेंट कहेगा ये तो छूटता नहीं, वाइब्रेशन वही है बच्चे के आसपास, बच्चा भी कहेगा ये मेरे से होता नहीं। सो एट एवरी पॉइंट पेरेंट की वाइब्रेशन का तो बच्चे पर असर पड़ ही रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आज भी उसको उस बात के लिए, उसके संस्कार के लिए अगर कोई डांट रहा है, तो वाइब्रेशन रियलिटी बनाती है। ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी है। हमारी वाइब्रेशन रियलिटी बनाती है। अगर हमने बच्चे के लिए कहा तुम ऐसे हो, तो हम वो रियलिटी बना रहे हैं। रियलिटी को देखकर सोचना और बोलना नहीं है, जो रियलिटी चाहिए वो सोचना और बोलना है। ये मेरे इक्वेशन जब फिट हो जाएगी ना, वी विल क्रिएट मिरेकल्स। मेरे गुरु ने एक बार मुझे कहा था कि अगर तू बोलेगा ये तो निकम्मा है, बेकार है, पता नहीं बैंक जाएगा तो पैसे घुमा के ही लाएगा, इसको मत भेजना बैंक। तो उन्होंने बोला एक तो आपने नुकसान खुद का भी किया, सब कुछ किया, और बच्चे को आपने श्राप दिया। यू आर कर्सिंग द चाइल्ड। श्राप और आशीर्वाद दोनों वर्क करते हैं, विच मीन्स जो वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं दोनों वर्क करते हैं। अब जो आपने ये लाइन कही कि ये तो गुमा देगा, ये थॉट क्रिएट की, तो इसके रियलिटी बनने के चांसेस हाई है। हाँ, अब घूम भी जाएगा। हाँ, और श्राप भी दे दिया। हाँ, अब आप एक और थॉट क्रिएट करें उस बच्चे के लिए। जी, क्या थॉट देंगे उसको? ये बच्चा बहुत स्ट्रांग है, हाँ, सेंसिबल है, हाँ, सियाना है, हाँ, अच्छी तरह जाएगा, बहुत केयरफुली बैंक में जाएगा, काम करके आएगा, सब दूसरों से सबसे अच्छा करेगा, एंड ही विल बी अ सरप्राइज फॉर अस। हो गया। कितना इजी है। अब ये हुआ ब्लेसिंग देना। लेकिन ये ब्लेसिंग जो हम देते हैं ना बच्चों को, ये कभी कभी देते हैं। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी या तो ब्लेसिंग है या उसका ऑपोजिट है। नॉर्मल सोच, सारा दिन में जो लेकिन सोच है। कई बार मैं क्या करता हूँ सिस्टर, अंदर से ना बोलता हूँ पता नहीं ये, लेकिन ऊपर से फिर कोशिश करके अच्छा बेटा, वेरी गुड, अच्छा अच्छा जाओ सब। लेकिन अंदर से मुझे उस चीज का गुस्सा आ रहा है कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्या गलत काम के लिए जाता है, कुछ बोलता हो तो कुछ करता है, ये सारा दबा के जैसे मजबूर होता है आदमी, क्या करूँ, कौन अभी ये आर्ग्यूमेंट करे, कौन सिखाए, कौन समझाए, किस किस को सिखाऊं मैं। लेकिन जब अभी हमें ये इक्वेशन समझ में आ गई कि हमारी वाइब्रेशन सामने वाले पर असर करती है और उसकी रियलिटी बनाती है। अब अगर आपका बच्चा कहीं जा रहा है
जो आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, आप राइट भी हैं, आपको लगता है कि उसको वहाँ नहीं यहाँ जाना चाहिए, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया है वहाँ जाना। आपकी पावर कब तक थी कि जाने से पहले आप डिस्कस कर सकते हैं, राय दे सकते हैं, लेकिन अब तो डिसीजन हो गया, अब उसने यहाँ जाना है, आपको आशीर्वाद देनी है, तो क्या थॉट देंगे? गो, जाओ, सक्सेसफुल रहो, खुश रहो, भगवान तुम्हारे साथ है। हाँ, अब ये शब्दों में नहीं। हाँ, वो तो होता है, कभी कभी गले से बोल देता है इंसान, अब शब्दों में नहीं, सिर्फ फीलिंग के साथ, थॉट्स के अंदर भी। बिलीफ के साथ। जो आपने कहा मैं अंदर कुछ और सोचता हूँ, उसको सप्रेस कर देता हूँ एंड ऊपर से कहता हूँ हाँ जाओ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो हम उसको थॉट लेवल पे भी तो कर सकते हैं। आप चाहते क्या हैं? व्हाट इज द रियलिटी यू वांट? रियलिटी क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए बच्चे के लिए, ये रियलिटी चाहिए। सक्सेस एंड हैप्पीनेस, व्हाट मोर यू वांट, एंड गुड हेल्थ। सक्सेस, सो दैट इज ओनली सक्सेस ना। आप चाहते हैं वो बच्चा सक्सेसफुल हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, तो जो रियलिटी चाहते हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट करने शुरू आसान, करनी है। आसान भी है। वो ही वाइब्रेशन अलाउड है, ओके, दैट्स अ बेटर वर्ड। वो ही वाइब्रेशन अलाउड है। उसकी मीटिंग या वो काम जहाँ वो जा रहा है वो अच्छा होगा या नहीं होगा, इसमें आपकी भेजी हुई वाइब्रेशन का भी एक बड़ा रोल है, रोल है। क्योंकि आपने जो वाइब्रेशन भेजी वो किसको भेजी? वो उस आत्मा को भेजी। आप ये चाहते हैं कि उसका काम अच्छा हो, लेकिन आपने आत्मा को क्या वाइब्रेशन भेजी? ये यहाँ क्यों जा रहा है? पता नहीं, सुनता ही नहीं है, गलत ही रास्ते पे जाता है, इसको बोला आप ये ये थॉट नहीं क्रिएट करते कि उसका काम गलत हो। ऐसा थॉट कभी नहीं कोई पेरेंट क्रिएट करेगा या कोई भी नहीं क्रिएट करेगा कि ये काम उसका गलत हो, लेकिन गलत थॉट उसके लिए तो क्रिएट कर दी ना कि गलत काम कर रहा है, कुछ बोलता हूँ तो कुछ करता है। या। लेकिन वहां तो सपोजिंग मैं चाहता हूँ मेरा बेटा डॉक्टर बने और वो जा रहा है एक्टर बनने के लिए, या और जाके एक्टिंग क्लास में जा रहा है, तो मैं बोलूँगा यार इसको कितने समझाओ, चलो भाई ठीक है, क्या करूँ, मजबूर हूँ, आजकल के बच्चे तो सुनते नहीं। अच्छा बेटा, ऑल द बेस्ट। लेकिन उसने जो चूज कर लिया है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई प्रोफेशन है, जब उसने वो चूज कर लिया है तो पेरेंट का रोल क्या है? ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग, एंड ब्लेसिंग नॉट इन वर्ड्स ओनली, लेकिन हमारी हर थॉट एक ब्लेसिंग। बट समटाइम्स आपको मालूम है कि आपका, सपोजिंग म्यूजिशियन है, उसका बेटा, वो पेरेंट्स जानते हैं कि इज टेरिफिक, क्या पोटेंशियल है उसमें और इतना टैलेंट है, वो छोड़ के बोलता है कि मैं कार का मैकेनिक बन जाऊं, मुझे नहीं करना है म्यूजिक। हाँ। तो पेरेंट्स को लगता है यार इतना ज्ञान है, इसको नॉलेज है, हमारे से इसको वर्षा मिल सकता है, सब है, हमारे कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, फिर वो वहां कहाँ जा रहा है? तो उसमें यहाँ पर क्या, आर द पेरेंट्स रॉन्ग? शुभ भावना है कि वो म्यूजिशियन बने। बात भी की बहुत बार, राय भी दी, राय भी दी, डिस्कशन भी बहुत हुआ होगा इस पर, कई दिनों कई सालों तक कई बार डिस्कशन चलता है। फाइनली वो सोल एक डिसीजन लेती है, और जैसे आपने कहा उसने डिसीजन लिया कि मुझे म्यूजिशियन नहीं, मुझे कोई और प्रोफेशनल बनना है। ये डिसीजन उस आत्मा ने क्यों लिया? क्यों लिया? वो आत्मा म्यूजिशियन क्यों नहीं बनना चाहती? पता नहीं, कई रीजंस होंगे, या तो उसको पेरेंट्स ज्यादा ही ओवर डोज में फोर्स किया होगा, हाँ, या फिर उसका ध्यान ही उधर था, और उसको वो पसंद है, क्यों पसंद है? उसके पास्ट कार्मिक अकाउंट में। पास्ट कार्मिक अकाउंट जब उस आत्मा का है और आपने कितनी भी राय दी, वो आत्मा वो ही डिसीजन ले रही है, क्योंकि वो अपने पास्ट कर्मा के अनुसार वो डिसीजन ले रही है। अब आपका रोल क्या है? राय देने का रोल पूरा हो गया, डिस्कशन का, आर्ग्यूमेंट का, एडवाइस का रोल पूरा हो चुका। अब आपका रोल क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आशीर्वाद देना और स्वीकार करना। स्वीकार करेंगे तभी आशीर्वाद देंगे। मतलब माइंड जब एक्सेप्ट कर लेगा तभी तो माइंड कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट करेगा।
इक्वेशन याद रखें, वाइब्रेशन विल क्रिएट रियलिटी। आपकी बातों से लगा कि माइंड को जब समझाते हैं ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। माइंड से लड़ते रहो तो अच्छा चलो इस केस में ही देखते हैं। एक पेरेंट चाहता है वो म्यूजिशियन बने, वो बना एक बिजनेसमैन या एक प्रोफेशनल। पेरेंट एक्चुअली क्या चाहता है? मेरी तरह बने। एक्चुअली पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा खुश रहे, सक्सेसफुल हो, हैप्पी हो, सफल हो, यही चाहता है। पेरेंट ये सोचता है कि म्यूजिशियन बनने के बाद उसको ये सब मिलेगा, तो इसलिए पेरेंट कहता है म्यूजिशियन बनो, हमारी फैमिली में सब ये हैं, सब कुछ है, आपको सफलता बहुत इजीली मिलेगी। लेकिन एट द एंड, बॉटम लाइन, पेरेंट चाहता क्या है अपने बच्चे के लिए? सफलता, खुशी, सेहत। अब बच्चे ने प्रोफेशन चॉइस का नहीं यूज किया, लेकिन आप सफलता का, खुशी और हेल्थ का ब्लेसिंग तो अभी भी दे सकते हैं ना। सही बात। अब अगर एज अ पेरेंट हम इस पे इंट्रोस्पेक्ट करें और अपने एक्सेप्ट करके अपनी फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को चेंज करें कि ये जो कर रहे हैं इसमें इनको क्या मिले? सफलता। सफलता मिले। अब ये शब्दों में नहीं, ये शब्दों में नहीं, थॉट्स में। लेकिन अगर पेरेंट ये थॉट क्रिएट करेगा, ये क्यों कर रहा है, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसमें क्या मिलेगा इसको, इसका और इसका क्या कंपैरिजन है, ये करता तो क्या हो जाता, ये कर रहा है, तो हमारी वाइब्रेशन सफलता को क्या कर रही है? रोक रही है। रोक रही है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन उस आत्मा पर असर डाल रही है। वो आत्मा जो अपना काम कर रही है उस पे उसका असर आएगा। बोझ भी कितना होता है। जैसे कई जगह मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स को किसी मदर या फादर को एक्टर बनना था या उस औरत को बनना था, तो बच्चों को बचपन से ही फलाने एक्टर के कपड़े, उसके ड्रेस डिजाइन देखो देते देते इतना प्रेशर, ये मेरा बेटा या मेरी बेटी जरूर एक्टर बनेगी या बनेगा। तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होता अगर मैं नहीं बन सका तो। जैसे स्कूल आपने में वर्ड ही फर्स्ट देखो, आएगा। हाँ वर्ड जी, ही देखो, प्रेशर है। कितना प्रेशर है। इंस्पायर करना, मोटिवेट करना इज डिफरेंट, एंड प्रेशर डालना। मैं तो सिस्टर ये समझ में नहीं आता है मेरे कि ये ज्ञान की इतनी जरूरत है। हर चीज में मैंने प्रेशर लोगों पे देखा है। मेरे पास लोग आके बोलते हैं ना कि एक लेडी आई थी, बोली कि माय मदर इन लॉ सेज कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मेरी समाज में इज्जत रख लेना भाई। दूसरा बोलता कि मेरे जैसा तो यार डॉक्टर बन जाना, मेरे आगे पीछे इतनी बड़ी मैंने हॉस्पिटल खोला, क्या होगा, कहीं और प्लीज मत जाना। कोई बोलता है एक्टर जरूर बन जाना, कोई बोलता है मेरी फैक्ट्री चलाना, और तो प्लीज अमेरिका जाके बैठा हुआ है, मैंने फैक्ट्री किस लिए खोली रखी है। इतना प्रेशर दुनिया में दूसरे को, ये तू बन, ये तू कर। राय देना ये पेरेंट का रोल है, ये भी बंद नहीं करना है। कांस्टेंट गाइडेंस देना, मोटिवेट करना, जो आपको लगे बच्चे के लिए अच्छा है, वो भी उनका रोल है। लेकिन जब बच्चा कुछ और कर रहा है, फिर आशीर्वाद देना कांस्टेंट अपनी थॉट से, ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर उसमें साथ भी दे सकते हैं आप उसका। साथ तो फिजिकली देंगे, नहीं, हर चीज में दे सकते हैं। आप पूछ भी सकते हैं, भाई तो ये नहीं करना चाहता, ये डू यू नीड एनी मॉनिटरी हेल्प, वो डू नीड एनी। यू नो व्हाट, मोस्ट ऑफ अस डू ऑल दिस, ये हम कर लेते हैं, जैसे आपने कहा शब्दों में भी बोल देते हैं, बाहर तो करेंगे ही कि हेल्प करना, सपोर्ट करना, जो कर रहा है। लेकिन जो अंदर की सोच है कि जो आपने कहा मजबूरी से करते हैं, तो जब मजबूरी से किया, स्वीकार करके नहीं किया, चलो मैं चाहता तो ये था लेकिन चलो यही कर रहा है तो ठीक से, अब मैं क्या करूं। और फिर ऐसे कॉन्स्टेंटली ऑन द जर्नी जो बच्चे ने डिसीजन लिया है उसके प्रति फियर या इनसिक्योरिटी, नाखुश भी बोल सकते हैं, अनहैप्पी भी, लेकिन फियर के होगा कि नहीं, एंड एवरी टाइम रिग्रेट कि अगर वो होता तो बेटर होता। और कुछ हो गया तो मैंने बोला था ना। हाँ, तो ये इनमें से कोई भी वाइब्रेशन ब्लेसिंग अगर नहीं है। बच्चा वहां फेल हुआ तब तो फिर बोलते हैं कितना समझाया था, Yes. कितना बोला था, अब जाओ भुगतो। लेकिन दैट टाइम वी नीड टू रिमेम्बर, इसके फेल होने में हमारा बहुत बड़ा रोल है। ओ यस, ये एंगल मैंने सोचा भी नहीं था। कि फेल होने में हमारा बहुत बड़ा रोल हमारा है शराब जो है, एक्चुअली। we have been cursing him all that till that, यस,
and we were wanting. Yes. I've seen parents, the sister, कि जो कि अपनी एक लड़की ने शादी कर ली थी किसी से, तो आदमी दुआएं कर रहा था कि इसको ये छोड़े, उसको पता चले कि कितना बुरा आदमी है जिससे कर रही है, तब मैं जाके इसकी एक अच्छी जगह कराऊंगा, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी में छोड़ा के रहूंगा। ये सोच दिख रही है, इतना अपना मतलब इतनी अथॉरिटी कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है वही कर। अब एक है कि शादी हुई तो आशीर्वाद दिया, हम क्या आशीर्वाद देते हैं ना कि आपका रिश्ता हमेशा सफल, और एक है ये थॉट क्रिएट करना। लेकिन जब हम ये ऐसी वाली थॉट क्रिएट करते हैं, हम अपने आप को ये नहीं रियलाइज करवाते कि ये हम आशीर्वाद का ऑपोजिट दे रहे हैं ना। तो अपनी सोच की इसीलिए कितनी चेकिंग करनी है। आशीर्वाद तो दिखते हैं कि हाँ हमने अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के ऑपोजिट नहीं दिखते। वरी, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी अबाउट द चाइल्ड, ये सब ब्लेसिंग्स का ऑपोजिट है। आपकी बात से एक बात अच्छी लगी और समझ में ये आई आज कि कितना सोचता हूँ मैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या ये सोचता हूँ मैं? ब्यूटीफुल। मैं क्या सोच रहा हूँ और मुझे किस जर्नी पे जाना है, क्या मेरे वो कपड़े हैं शिमला वाले ठंड में जा रहा हूँ? और प्रायोरिटी नंबर 1 आज के बाद मैं लिखूंगा आपकी ये बात सुनने के बाद, कि तू क्या सोचता है पहले वो सोच, और आपकी हर सोच एक ब्लेसिंग हो। वो तो उसके सेकंड थर्ड फोर्थ उसके होगा, लेकिन सबसे पहले आपका ये इतना सोच के ऊपर इतना ये पक्की हुई बात आज के ये एपिसोड में आपकी, so wonderful. Thank you so much. Om Shanti. Thank you. When we know our destination, we know what to take along and to leave behind the unnecessary. Similarly, we always need to be aware of our journey, the journey of I, the soul. What will we take along? What we will leave behind? And what is that we should not take along? Everything we have acquired in this life will be left behind. Our sanskars and karmic accounts cannot be left behind. They are recordings on the soul and will be a part of the soul in the next body and future births. Look at children born to the same parents, maybe even twins, but their sanskars are different. Their present environment is the same, but the past they have carried is different. Let us check our sanskars which we need to change so that our present and future is secure. Let us not have any pending negative karmic accounts. Let us ask for forgiveness from those who are hurt, and let us forgive those whom we feel have not been nice to us. Only create pure wishes and blessings for all.